हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7H। देखो ए पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक नंबर दे रखा है जिसका पैटर्न हमें क्या दे रखा है, TN इज इक्वल टू 2n+1, यानी TN से टर्म को डिनोट किया गया है। वो क्या है, 2n+1। TN का मतलब देखो आगे बता रखा है टर्म ऑफ द नंबर है, और n आपको नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है इसका, ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहली 6 टर्म्स निकालनी है इस पैटर्न की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है पैटर्न, सबसे पहले हम पैटर्न लिखेंगे। TN इज इक्वल टू 2n+1। अब देखो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिख रहे हैं, तो यानी t एज इट इज रहेगा n की जगह पे 1, यानी फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास। इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, n की जगह पे हम रखेंगे 1+1। तो आपके पास क्या आ गया है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 3। ऐसे ही T2 यानी सेकेंड टर्म निकालेंगे। 2 एज इट इज रहेगा, n की जगह पे हम 2 को रखेंगे, +1। अब देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, +1 करेंगे हमारे पास आएगा 5। ऐसे T3 यानी थर्ड टर्म निकालेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई, अब n की जगह पे इस बार 3 रखेंगे, +1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 6 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7। अब नेक्स्ट T4 टर्म को निकालेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा, T4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, n की जगह पे हम 4 को रखेंगे, प्लस में 1 करेंगे। देखो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 8 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। अब ऐसे ही हम T5 को निकालेंगे। टर्म 5, देखो T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, n की जगह पे आप 5 को रखोगे, +1, और 5 2 जा क्या होता है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। T6 यानी टर्म 6 निकालें, 6 टर्म ही बोला निकालने के लिए। 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, n की जगह पे हम 6 रखेंगे, प्लस में 1। 6 2 जा क्या होता है 12, में 1 जोड़ेंगे 13। तो आपकी 6 टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट टर्म क्या आई है 3, सेकंड आई है 5, थर्ड आई है 7, फोर्थ आई है 9, और फिफ्थ आई है 11, और लास्ट वन सिक्स्थ आई है आपके पास 13। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, 1000 टर्म निकालनी है। तो देखो सेम पैटर्न रखेंगे हम। TN इज इक्वल टू 2n+1। अब हमें कौन सी निकालनी है, 1000 टर्म निकालनी है। T1000 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 2 मल्टीप्लाई, n की जगह पे हम रखेंगे 1000, प्लस में 1। अब देखो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000, और इसमें जब हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2001, यानी T1000 टर्म क्या आ गई आपकी 2001। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि TN इज इक्वल टू 20n-9 है, और हमें ए पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले मैं अपना पैटर्न लिख लेती हूँ। पैटर्न हमें क्या दे रखा है, TN इज इक्वल टू 20n-9। अब देखो TN फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो यानी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, T1 इज इक्वल टू, T1 है, इट मीन्स आप n की जगह पे भी क्या रखोगे 1, -9। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, -9, और 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके 11। ऐसे T2 यानी सेकंड टर्म निकालेंगे, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, 2 की जगह पे हम रखें, n की जगह पे रखेंगे 2, -9। अब देखो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, 40 -9, 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 31। थर्ड टर्म निकालते हैं, यानी T3 इज इक्वल टू 20 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई, अब n की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, -9। अब 23 जा क्या होता है 60, 60 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 51। अब ऐसे ही लास्ट टर्म, क्योंकि 4 ही टर्म्स निकालनी है तो T4 निकालेंगे, इज इक्वल टू 20 एज इट इज मल्टीप्लाई, n की जगह पे हम 4 रखेंगे, -9। अब देखो आपके पास क्या आएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, -9, और 80 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 71। तो आपके पास 4 टर्म्स क्या आ गई है, एक आई है फर्स्ट टर्म आई है 11, सेकेंड आई है 31, थर्ड आई है 51, और फोर्थ आई है आपके पास 71। देखो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें 10th टर्म निकालनी है। सबसे पहले जो पैटर्न दे रखा है वो लिखेंगे, TN इज इक्वल टू
20n माइनस 9। अब देखो कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 10th, तो T10 लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई n की जगह पे हम 10 रखेंगे माइनस 9। अब देखो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 माइनस 9। तो आपके पास जो T10 टर्म है वो क्या आ जाएगी, 200 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 191। तो यानी आपके पास आपकी 10th टर्म क्या आ गई है, 191। सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें क्या करना है, 300 टर्म निकालनी है। सबसे पहले हम अपना पैटर्न रखेंगे, लिखेंगे Tn इज इक्वल टू 20n माइनस 9। अब देखो Tn की जगह पे हम रखेंगे 300 इज इक्वल टू 20 एज इट इज़, n को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से और माइनस क्या करेंगे 9। अब देखो 20 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6000 और इसमें से हम क्या करेंगे 9 को माइनस करना है। तो आपके पास T300 क्या आ गया है, 300 टर्म क्या आ गया आपके पास, 5991। ये आ गई है आपकी 300 टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पैड नंबर का जो पैटर्न गिवन है वो क्या है, Tn इज इक्वल टू 60n है। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना जो पैटर्न गिवन है वो लिखेंगे Tn इज इक्वल टू 60n। अब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी T1 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई n की जगह पे हम क्या रखेंगे 1। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। सेकेंड टर्म निकालते हैं, यानी T2, n की जगह पे मैं 2 रख रही हूँ, 60 मल्टीप्लाई n की जगह पे 2 रखेंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। थर्ड टर्म यानी हम निकाल रहे हैं T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 3 और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो इट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आई है 60, सेकेंड टर्म क्या आई है 120 और थर्ड टर्म क्या आई है 180। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें 8th टर्म निकालने। सबसे पहले अपना पैटर्न लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू 60n। अब देखो आपके क्या निकालना है, 8 टर्म निकालना है, यानी T8 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई n की जगह पे हम 8 रखेंगे। तो T8 आपके पास क्या आएगा, 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आएगा। तो यानी आपके पास 8th टर्म क्या आई है 480। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें 19 टर्म निकालनी है। सबसे पहले अपना पैटर्न लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू 60n। अब Tn की जगह पे T19 हो जाएगा क्योंकि 19 टर्म निकालनी है, इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 19। अब आपके पास T19 क्या आ जाएगा 1140, क्योंकि 60 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1140। लास्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें 100 टर्म निकालनी है। तो सेम अगेन अपना फॉर्मूला जो पैटर्न दे रखा है वो लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू 60n। अब देखो Tn की जगह पे मैं लिख रही हूँ T100 इज इक्वल टू 60n की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो आपके पास T100 क्या आ गया है, जब 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6000। तो इट मीन्स आपके पास T100 टर्म क्या आई है 6000। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें एक नंबर का पैटर्न गिवन है, Tn इज इक्वल टू 300 माइनस 7n। अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में देखो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले सेम जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया है, Tn इज इक्वल टू पैटर्न को लिखेंगे 300 माइनस 7n। अब आपको इस बार निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी T1 हो जाएगा आपके पास 300 माइनस 7। अब n का मतलब क्या है, n मल्टीप्लाई और n की जगह पे आएगा 1। अब आपके पास क्या आएगा 300 में से आप क्या करोगे 7 को माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 293। अब ऐसे ही सेकंड टर्म निकालेंगे हम, T2 हो जाएगा इज इक्वल टू 300 एज इट इज़ माइनस 7 मल्टीप्लाई, अब की बार आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे, 300 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 14। अब आपके पास 300 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 286। थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म में हमारे पास क्या आएगा, T3 इज इक्वल टू 300 माइनस 7, n की जगह पे 3 रखेंगे, आपके पास क्या आएगा 300 एज इट इज़ आएगा माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और जब 300 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 279।
और इस तरह से आपने तीनों टर्म्स निकाले। फर्स्ट टर्म 293, सेकेंड टर्म 286 और थर्ड टर्म क्या है 279। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में पैटर्न मैंने लिखा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें 20 टर्म निकालनी है। तो टी एन की जगह पे T20 लिखेंगे इज इक्वल टू 300 माइनस 7n, मतलब n की जगह पे आप 20 रखोगे। अब आपके पास क्या आएगा, T20 इज इक्वल टू 300 एज इट इज आएगा, माइनस 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 140। और अब T20 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 160। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें 45 टर्म निकालनी है। तो पैटर्न मैंने लिख रखा है। अब टी एन की जगह पे T45 हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 300 एज इट इज माइनस 7 मल्टीप्लाई एन की जगह पे हमारे पास आएगा 45। अब T45 इज इक्वल टू 300 एज इट इज, माइनस का साइन आएगा। जब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 315। अब T45 आपके पास क्या आ गया है, 300 माइनस के 315 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 15। और ये आ गई है आपकी 45 टर्म। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें 120th टर्म निकालनी है। पैटर्न मैंने लिख रखा है, टी एन की जगह पे 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 300 माइनस 7, एन हमारा मल्टीप्लाई और एन की वैल्यू की आपके पास 120। अगेन लिखेंगे T120 इज इक्वल टू 300 माइनस का साइन आएगा। देखो 120 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 840। अब T120 आपके पास क्या आ गया, माइनस के 840 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 540। तो 120 टर्म आपके पास क्या आ गई है, माइनस का 540। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कंप्लीट द टेबल यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। हमें आपको स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रही है जिसमें एक्स और वाई, एक्स के सारे डाटा आपको लिख रखे 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू निकालें। और हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3x माइनस 2। अब जो पहला ब्लैंक है हमें ये वाला, इसको फर्स्ट ब्लैंक को फिल करना है। तो वाई इज इक्वल टू, देखो 3x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1 माइनस 2, 3 वाई इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा माइनस 2। और जब y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। इट मीन्स मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू फिल कर रही हूँ जो मैंने अभी निकाली है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हमने ब्रैकेट बॉक्स अपनी टेबल में फिल कर दिया है। अब ऐसे ही सेकेंड y सेम फॉर्मूला रखेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब की बार हमारे पास y इज इक्वल टू, देखो 3x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइनस 2। अब देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 2, और 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 4। यानी जहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे टेबल में मैं फिल कर रही हूँ, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 4। थर्ड देखते हैं, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब देखो y इज इक्वल टू 3x की वैल्यू अब की बार आपको थर्ड टेबल में थर्ड कॉलम में क्या दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है माइनस 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 9 माइनस 2, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7। यानी थर्ड आपके पास वैल्यू y की क्या आ गई है 7, जिसको मैंने टेबल में फिल कर दिया है। अब हमें फोर्थ कॉलम फिल करना है, तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब y इज इक्वल टू, देखो 3 फोर्थ कॉलम में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है माइनस 2। अब y इज इक्वल टू 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 2, और 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10। क्या y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इसको अपने टेबल में फिल करेंगे, फोर्थ कॉलम में हमारे हमने y की वैल्यू निकाली है 10। लास्ट कॉलम बचता है, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू लास्ट कॉलम में आपको 5 दे रखी है माइनस 2। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 15 माइनस 2, और 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 13। तो यानी आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है 13। अब हमारी वैल्यू को फिल करेंगे टेबल में 13। तो इस तरह से हमने पूरी टेबल को फिल कर लिया है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें पैटर्न क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 7m माइनस 3, और m की आपको वैल्यू दे रखी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमें n का
एन की वैल्यू निकालें तो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, एन इज इक्वल टू 7m माइनस 3। अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 7, फर्स्ट कॉलम में एम की वैल्यू 1 है, माइनस 3। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 3, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। यानी फर्स्ट एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 4। सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, एन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 7m माइनस 3। एन इज इक्वल टू 7, एम की जगह पे सेकंड कॉलम में देखोगे तो 2 वैल्यू दे रखी है, माइनस 3। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 माइनस 3, और 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11। यानी सेकंड कॉलम में आपने एन की वैल्यू निकाली है 11, मैंने उसको फिल भी कर दिया। थर्ड वैल्यू को निकालते हैं, अगेन फॉर्मूला एन इज इक्वल टू 7m माइनस 3। अब n की जगह पे तो n ही रहेगा 7, थर्ड कॉलम में अगर आप देखोगे तो आपको m की वैल्यू 10 नज़र आ रही है, माइनस 3। अब 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 माइनस 3, और 70 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 67। तो यानी थर्ड वैल्यू आपके पास n की क्या आ गई है, 67। अब देखो फोर्थ कॉलम की वैल्यू निकालें, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, n इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, फोर्थ कॉलम में m की वैल्यू आपके पास 100 माइनस 3। अब देखो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 आएगा, माइनस 3, 700 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 697। अब n की फोर्थ वैल्यू भी मैंने निकाली है, मैं टेबल में फिल कर रही हूँ, 697। अब ऐसे ही लास्ट वैल्यू निकालनी है हमें एन की, तो सेम फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, एन इज इक्वल टू 7। अब देखो लास्ट कॉलम में यानी फिफ्थ कॉलम में आपको एम की वैल्यू 250 नज़र आ रही है, 250 माइनस 3, और 250 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1750। इसमें से हमें क्या करना है, 3 को माइनस करना है, और जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1747। यानी हमारे पास आंसर क्या है, 1747। ये हमारे पास लास्ट एन की वैल्यू आ गई, मैं इसको टेबल में फिल कर रही हूँ, 1747। इस तरह से अपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली एन की, और टेबल में भी हमने फिल कर लिया है।